ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है किसी भी नंबर का। तो जैसे मान लो मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उसको एक एक कम करके हम लोग 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, उस नंबर का फैक्टोरियल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो आपको 5 को 1 तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही किसी भी नंबर का, जैसे मान लो आपको 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 करके आप उसका फैक्टोरियल निकालेंगे। तो ये हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका प्रोग्राम लिख सकते हैं और वहीं पे समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले से फैक्टोरियल निकालने के लिए प्रोग्राम लिखा हुआ है। बट हम लोग यहाँ पे दो तरीके से किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, एक तो इटरेटिव से और दूसरा रिकर्सन से। इटरेटिव में हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे और वहाँ पे आइट्रेशन होगा। जितना भी हम लोग कंडीशन डालेंगे उतना बार आइट्रेशन होगा और उस नंबर का फैक्टोरियल मिल जाएगा। और रिकर्सन क्या होगा, इसमें हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जो फंक्शन खुद को कॉल करेगा, तो उसको हम लोग रिकर्सन कहते हैं और वो हम लोग बाद में देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं कि कैसे हम लोग इटरेटिव मेथड से किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो दो डबल फॉरवर्ड स्लैश दिया है, इसका मतलब होता है कि हम लोग ये कमेंट लिखे हुए हैं। कमेंट क्या होता है बेसिकली, जो कि कंपाइलर द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है, यानी कि ये जो फर्स्ट लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिखें कोई एरर वरर नहीं आता है। और यहाँ पे मेरा ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। फिर यहाँ से हम लोग का मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, इसके अंदर हम लोग अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जो कि इंटीजर टाइप का है, int। ठीक, फर्स्ट वेरिएबल है num, फिर i, फिर फैक्ट। num वेरिएबल मैंने क्यों डिक्लेयर किया है, ताकि जो इनपुट हम लोग यूजर से लेंगे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखेंगे। आई किस लिए मैं लिया हुआ है, ताकि मैं नंबर ऑफ एट्रेशन को डिसाइड करूँ। आई इज इक्वल टू 1 से लेकर मैं क्या करूँगा, ये एट्रेशन चलाऊँगा। और फैक्ट के अंदर मैं इनिशियली 1 रख रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कैनर फंक्शन के यूज करके मैंने इनपुट ले लिया। मान लो यूजर ने इनपुट 5 डाला फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, ये लूप जो है आई इज इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू नम, यानी कि आई लेस देन इक्वल टू 5 तक चलेगा। मतलब टोटल 5 बार चलेगा। और हर बार क्या होगा, फैक्ट का वैल्यू अपडेट होगा, फैक्ट इंटू आई। यानी कि फर्स्ट टाइम क्या होगा, फैक्ट क्या है 1, 1 इंटू 1। फर्स्ट टाइम में 1 आएगा तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, 1 इंटू 1 आएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब i का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम फैक्ट क्या होगा, फैक्ट इंटू आई। यानी कि फैक्ट लास्ट टाइम 1 था, 1 इंटू 2 हो जाएगा। फिर i इंक्रीज होकर 3 होगा तो 2 इंटू 3 हो जाएगा जो कि 6। फिर चौथे बार में 6 इंटू 4 हो जाएगा। फिर 24 इंटू 5, तो 5 बार चलेगा और इसका वैल्यू 120 हो जाएगा। उसके बाद जब i का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 6 होगा तो 6 लेस देन इक्वल टू नम। नम का वैल्यू इनिशियली 5 है जो कि कंडीशन फॉल्स हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये लूप जो है चलना बंद हो जाएगा और हम लोग आएंगे यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। मैं इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल एंड रन करके दिखा देता हूँ कि क्या ये सही काम कर रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोग्राम पूछ रहा है कि इंटर अ नंबर। मान लो मैंने नंबर 4 डाल दिया, तो 4 का आउटपुट क्या आना चाहिए, 24। फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24, डेट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। चलो अब सेम प्रोग्राम को हम लोग रिकर्सन के यूज करके करते हैं। तो मैं पहले से किया हुआ हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग रिकर्सन के यूज करके कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यूजिंग रिकर्सन, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम मैं फैक्टोरियल रख रहा हूँ। और ये फैक्टोरियल क्या करेगा, एक इनपुट एज अ पैरामीटर लेगा और चेक करेगा, अगर वो 0 के इक्वल है तो 1 रिटर्न कर देगा, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, वो नंबर इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। जैसे अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। तो हमारा जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से होता है। तो हम लोग कोड को यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। सेम काम मैंने किया हुआ है, यहाँ पे 3 वेरिएबल बना लिया है, नम, आई और फैक्ट। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर से नम ले रहा हूँ, एक नंबर ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पे फैक्टोरियल जो फंक्शन बना हुआ है यहाँ पे उसको मैं इन्वोक कर रहा हूँ, उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। तो किसी भी फंक्शन को जब हम लोग इन्वोक करते हैं तो हमारा एग्जीक्यूशन जो है यहाँ से डायरेक्ट उस फंक्शन की डेफिनेशन के पास चला जाता है, यानी कि इसके नीचे वाला लाइन पहले एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट रीडायरेक्ट होकर कहाँ पे चले आएंगे, इस फंक्शन के पास आएंगे, और यहाँ एन में क्या आ जाएगा, जो भी नंबर हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं 5, वो 5 इस एन में आ जाएगा। फिर चेक होगा कि क्या 5 0 के इक्वल है,
तो इस केस में नहीं है, तो एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो चलेगा। तो एल्स में क्या है, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। आप देख सकते हैं यहाँ से फंक्शन जो है दोबारा कॉल हो रहा है, मतलब अगर कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उसको हम लोग रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। तो ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 4, फिर नेक्स्ट टाइम 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, फिर 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। ऐसे ही ये रिकर्सन होता रहेगा। और जब यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 0 आएगा तो रिटर्न 1 हो जाएगा। मतलब ये जो फंक्शन है एट द एंड हमको क्या रिटर्न करके देगा, उस नंबर का फैक्टोरियल, और उसको हम लोग कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, इस फैक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब हमारा काम क्या होगा, इसको प्रिंट कर देना। तो हम लोग इस लाइन के नीचे आएंगे और लिखेंगे फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर इज फैक्ट। मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए किस तरह से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं पूछ रहा है इंटर नंबर। सपोज मैंने नंबर 5 डाला तो इसका फैक्टोरियल क्या आना चाहिए, 120 आना चाहिए। ठीक, और आप किसी दूसरे नंबर के लिए भी चेक कर सकते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पे 0 डाला, तो 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, और ये प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।